नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज में निकली हुई है और अलग अलग पंचायतों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से और वहां के जो वर्तमान प्रतिनिधि लोग हैं उनके माध्यम से वहां की स्थिति के बारे में आपको दिखा रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हम पहुँचे हुए हैं सिवान सदर के महुआरी पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया जो है, क्या नाम है उनका, सीता देवी और उनके पति शंकर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका 5 साल का सफ़र कैसा रहा और ये 5 साल में जनता ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखी है, जिसमें 1.5 से 2 वर्ष का समय तो कोरोना से बीता है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि कोरोना के रहने के बावजूद भी इनके पंचायत में जो विकास की रफ्तार थी, क्या धीमी रही कि रफ्तार का तेजी जो था वो उसी तरह बना रहा। आइए जानते हैं इनसे। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। हमारे पंचायत में मीडिया भाई को आने के लिए स्वागत मैं कर रहा हूं और साथ ही साथ धन्यवाद भी दे रहा हूं आप लोगों को। सरकार के माध्यम से हमें जो फंड मिला उसको हमने धरातल पर उतारा, विकास किया। ये पंचायत भवन में आप लोग जो बैठे हैं, इस पंचायत भवन में सांप का अड्डा था और पियक्कड़ और यहाँ पर कुत्ता लोग पैखाना करता था और यहाँ कोई नाक दाब करके आता था लोग और नाक दाब के चला जाता था लोग। सरकार हमको पैसा दिया पंचम वित्त आयोग से, तो इस पंचायत का आज दशा देखिए। सदर प्रखंड में ऐसा कहीं पंचायत भवन नहीं है, जो कि हमारे महुआरी पंचायत में हमने ऐसा विकास किया है। देख लीजिए सामने मेरा विकास झलक रहा है। सही बात है, जैसा कि भारत के लिए जो संसद भवन है उसकी भी बनावट बहुत अच्छी होती है, बिहार में विधानसभा उसका भी बनावट अच्छा है, तो उस तरह पंचायत में भी पंचायत भवन का बनावट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे बारीकी से काम हुआ, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये जनता को भी दिखाई देता होगा। ये महुआरी पंचायत की जो जनता है उससे भी वो भी परिचित होगी इससे। तो मुखिया जी हम बात कर रहे हैं आपके 5 साल के कार्यकाल का, तो ये 5 साल में आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आप जो बोलिएगा ये बात पूरा पंचायत में फैलेगी। तो 5 साल में आप कौन कौन से विकास की योजनाएं चलाएं हैं अपने पंचायत में, और माननीय मुख्यमंत्री के जो 7 महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं उनमें कितनी योजना का लाभ महुआरी पंचायत के जनता को सही सलामत मिल चुका है? हमारे पंचायत में 10 ठो वार्ड है। 10 वार्ड में सरकार के माध्यम से हम लोगों को 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना चला। तो नल जल योजना चला तो 10 वार्ड में मेरा नल जल कंप्लीट है और 10 नल जल का पानी गिर रहा है, जनता को पानी मिल रहा है। उसके साथ हमको पैसा मिला, नाला बनवाए, पैसा मिला, रोड बनवाए, पैसा मिला, PCC कराए, बहुत सा अनेकों काम किए। और एक बात है कि ये हमको पूर्ण रूप से माने जितना फंड मिलना चाहिए नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि ये साल में 2-2 बार हम लोग कोरोना के चपेट में आ गए। तो सरकार का माने क्या व्यवस्था हो भाई? सरकार जब अस्त व्यस्त हो जाएगी तो पंचायत को कौन पूछता है? जब MP MLA का फंड सारा कोरोना में लग गया तो मुखिया लोगों का फंड को क्या पूछते हैं? और हम लोग छोटा छोटा प्रतिनिधि हैं, गांव के प्रतिनिधि हैं। सरकार के माध्यम से जो हमको मिला उसको हमने विकास किया और धरातल पर उतार दिया। 80-85 ठो हम इंदिरा आवास दिलवाए, 300 वृद्धा पेंशन दिलवाए, 300 वृद्धा पेंशन, 1 पैसा किसी से नहीं लेने दिए, सारे दलाल लोगों को हम भगा दिए। हाँ, एक बात समस्या मेरे यहाँ है, कार्ड हमारे यहाँ राशन कार्ड के लिए कुछ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। तो राशन कार्ड लमसम 600 अप्लाई हुआ था, तो 600 अप्लाई हुआ था तो 300-350 हमें कार्ड सरकार द्वारा मिला, ब्लॉक से मिला, पब्लिक को हम बांट दिए और 200-250-300 कार्ड मेरा बचा हुआ है। तो सरकार जब हमको अलाउ नहीं करेगा, इशू नहीं करेंगे SDO साहब, तो हम कैसे पब्लिक को दे पाएंगे? पब्लिक का बहुत बड़ा रुझान है कि ये पब्लिक में आक्रोश है कि ये कार्ड नहीं। हम कार्ड के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ये हमारे पब्लिक को सुविधा मिले, हमारे पब्लिक को 5-10 किलो राशन मिले। तो जैसा कि मुखिया जी आप दावा कर रहे हैं और ये काम हुआ वो तो जनता उस जो लाभ ली है वो परिचित भी होगी इस कार्य से। लेकिन बात किया जाए, चुनाव है और प्रत्याशी लोग बहुत सारे चुनाव में उठे हुए हैं, तो कुछ प्रत्याशियों से हमारी बात हुई, उनका सीधा आरोप है, कहना है कि मुखिया जी 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं और रोड का भी निर्माण नहीं हुआ है, ये जो नाला का बात कर वो भी नहीं हुआ है। तो इस पर क्या समझा जाए? या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि या मतलब ये जो होता है विपक्ष के नाते बोलने मजबूरी है, उन लोगों को बोलना मजबूरी है, उसको कहीं पालन वो लोग कर रहे हैं? देहात का कहावत है, जिस औरत का मर्द अगर अंधा हो तो वो पत्नी उसकी कई किस्म का लिपस्टिक और कई किस्म का ओठलाली लगावे और कितना ही बड़ा श्रृंगार करे, तो जो अंधा है उसको क्या दिखाई देगा जब विकास हुआ कि नहीं हुआ? मेरा पत्नी कैसी है? जो अंधा आदमी है, नशा में चूर है, जो हम मुखिया हो जाएंगे, वो अपने कर्तव्य को देखे, अपने पब्लिक में जाकर झांके। पब्लिक के साथ हमने खरा उतरा है। और मान लीजिए कि ये अंधा लोग जो हैं
विकास नहीं हुआ है। आकर के देखे बलुआ टोला 3 नंबर वार्ड में निजी ज़मीन में हम पंचायत करके 10-10 बार पंचायत किए, लोग नहीं मान रहे थे। सुनील सिंह एक क्रिमिनल टाइप का आदमी है, उसको बुलवाए, सभी लोगों को बुलवाए, 600 फीट हम सोलिंग लगवाए, मट्टी भरवाए कसकारी ज़मीन में। अपने गांव में हमारे यहाँ 50 बरस से मुस्लिम लोगों को कब्रस्तान में जाने का रास्ता नहीं था, तो अपना निजी ज़मीन दे करके 500 फीट हमने पेपर ब्लॉक लगा दिया है। अब कितना विकास होना चाहिए? आप जा करके विकास के बारे में जो कह रहे हैं, जो लोग अंधा है उसको समझ नहीं आ रहा है। वो लोग तो सीधे नशा में चूर है, जो हम मुखिया कैसे बन जाए, पब्लिक को कैसे ठग दें, पब्लिक को कैसे हम चकमा में दे दें। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है, वो जनता तो आपका विकास से परिचित होगी। जनता को तो पता होगा कि 5 साल में आपने कौन कौन सा कार्य किए हैं। खैर, विपक्षी के नाते उन लोग का जो फर्ज बनता है वो तो करेंगे, वो आपका कभी बड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। कभी अगर वो बड़ाई करेंगे तो उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा। तो जनता से वोट लेना है तो आपकी कमी को वो लोग दिखाएंगे और उस पर बढ़ चढ़ कर झूठ भी बोल सकते हैं। सही बात है। तो उस पर हम लोग को तर्क वितर्क नहीं करना है, मुद्दा पे बात करना है। जो 5 साल में विकास किए उस पर आप वोट मांगिएगा, ये आगामी चुनाव में स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जो मेहनत की है उसका फल भी आपको मिलना चाहिए। तो मुखिया जी, हम बात करेंगे आपके पंचायती राज चुनाव के, जो ये चुनाव होने वाला है, और जो सिवान प्रखंड है, सिवान सदर है, उसमें जो सबसे हॉट सीट है वो बलेथा एक है आपके बगल में, वो रहता है। उसके बाद से इस बार महुआरी सीट भी हॉट सीट में आने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कि जो भी विपक्षी हैं, जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, वो भी कमर कस के तैयार हो चुके हैं आपके खिलाफ में। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार का ये चुनाव पिछले साल जैसा आसान हो पाएगा? हमारे लिए चुनाव एकदम बिल्कुल आसान है। हमने जनता का मन जीता है, जनता का सेवा किया है, जनता के बीच गए हैं, जनता के हर दुख सुख में गए हैं। जनता को एक कथा होता है उसमें जाते हैं, उस गरीब आदमी को लड़की का शादी होता है उसमें जाते हैं, कोई जनता हमको बुलाता है जाते हैं, और विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जो मेरे पंचायत को कैसे तरक्की हो, कैसे विकास हो। जो सिवान घर छोड़ करके, महुआरी, मोलनापुर, भदौरा छोड़ करके सिवान का मुँह नहीं देखा होगा, और मुंह नहीं देखता है मुख्यालय का, जो मेरा प्रखंड कैसा है, मेरा जिला कैसा है। वो लोग विकास के बारे में बात करेगा तो वो सब तो अंधा आदमी है, अंधा है, उस सबको आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है जो विकास पंचायत में हुआ है कि नहीं हुआ है। हम हर एक वार्ड में सोलिंग कराए हैं, पीसीसी कराए हैं। जो सरकार का जितना फंड मिलेगा उतना ही हम न कराएंगे, अपने घर से तो खेत बेच करके नहीं कराएंगे। जो भी फंड मिलेगा उसको जनता तक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है, उसको आप निर्वहन 5 वर्ष में किए होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे पे बदनामी लगे, चाहे हम किसी कार्य को नहीं करें। सब किसी को उम्मीद रहती है अपने आप से कि हम 5 साल में अच्छा से अच्छा कार्य करें, ताकि जब चुनाव हो तो जनता फिर से हमको वोट करे। तो हम बात करेंगे अब आगामी चुनाव के लिए। अभी जो महुआरी पंचायत की जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? क्योंकि बहुत सारे बहुरूपिये भी आते हैं चुनाव में, 1 महीना के लिए अपना भेष बदल लेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बावजूद जो उनका रियल जो होता है वो फेस सामने आता है। तो जनता से आप क्या अपील करेंगे? आगामी जो चुनाव आने हैं उससे जनता कैसे कैसे प्रत्याशियों से सावधान रहे, इस पर थोड़ा फोकस डालिए। ये लोग हमारे विपक्षी लोग हैं, कुछ लोग पंचायत के धरकोसवा हैं, एक ठो अपना भेष बनाए हुए हैं और किसी तरह से जनता को ठगना चाहते हैं। तो जनता महुआरी पंचायत की ठगाने वाली नहीं है, इसलिए कि हमारे पंचायत में बहुत शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। हमारे पंचायत का जनता उन लोगों को वोट नहीं देने जा रही है। हमारे विश्वास पे, हमारे कर्म पे हमको वोट जनता करेगी, और चुनाव मैं जीतूंगा जनता के विश्वास पे। हमें विश्वास है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो एक चीज़ देखा जाएगा, जितना भी प्रत्याशी हैं सब किसी का दौरा तेज हो चुका है, लेकिन आप अभी तक अपने जनसंपर्क करना शुरू नहीं किए हैं। शायद आशीर्वाद यात्रा भी आपका शुरू नहीं हुआ है। खैर, आप तो 5 वर्षों से जनता की सेवा में लगे हुए, आपको तो उतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप डेली जनता के बीच में रहते हैं, और ये चुनाव को देखते हुए प्रतिनिधियों को 1 माह के लिए मेहनत करना थोड़ा जरूरी है। तो हम क्या समझे कि आपका आशीर्वाद यात्रा कब से शुरू हो, और ये मान ले कि आज जो डेट है आपका 4 सितंबर 2021, आज से महुआरी पंचायत में जो चुनाव का बिगुल यहाँ से आप बज चुका है, समझ लें। हम हमारे पंचायत के अंदर 3 ठो गांव है। प्रत्येक गांव में शाम सुबह को मैं जाता हूं और जा कर के अपने जनता से अपना बात रखता हूं, और जनता हमको हमारे ऊपर भरोसा रखी है। हमको चुनाव में जनता जिताएगी। जनता सर्वोपरि है। जनता के अदालत में सभी लोग गए हुए हैं। धरकोसवा लोगों को और झूठा लोगों को वोट नहीं देने जा रही है। हमने सरकार के तरफ से एक योजना चला, हम लोगों को योजना चला जी आप लोग जीपीडीपी दीजिए। केंद्र सरकार मांगा स्टेट सरकार से, तो स्टेट सरकार हम लोग को ब्लॉक में दिया। तो 37 ठो योजना हमने अपने जीपीडीपी में चढ़वाया है। आपको मौजे महुआरी में छठ घाट का चढ़वाया है। बिचला टोला महुआरी 4 नंबर 3 नंबर वार्ड में छठ घाट के लिए चढ़वाए हैं वो योजना। उसके बाद से हम बहुत लंबा सब नाला नूली और चाहे जो भी पीसीसी है, और हमारे पंचायत के अंदर
4 ठो रोड आता है आपको पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है तो यहाँ के सदर विधायक हुआ करते थे व्यासदेव प्रसाद सिंह। तो व्यासदेव प्रसाद सिंह हमको बुलवाए, हम भी अपना पक्ष रखे कि हमारे पंचायत में कुछ सरकार द्वारा विकास करा दीजिए। तो वो बोले जे कौन कौन सा विकास आपको चाहिए। तो हम बोले जे हमारे यहाँ 4 ठो रोड है, चारों रोड का पिच रोड करा दीजिए। तो 4 रोड में हमने योजना दिया, कदम मोड़ से जिगना ढाला दिए, जिगना पुल दिए, और उसके बाद से दिए महुआरी बाजार से बरई पट्टी दहा नदी में पुल घाट वहाँ तक दिए। उसके बाद से महुआरी बाजार से आपको पड़ोस का एक ठो पंचायत है हमारे अथी में सोहान हता, तो वहाँ से महुआरी बाजार से सोहान हता आपको आज़ाद बस्ती मोड़ तक दिए। उसके बाद से एक ठो और रोड आता है हमारे यहाँ सैयद बाबा का स्थान है, सैयद बाबा के स्थान से होते हुए हरजन बस्ती होते हुए दुसार टोला प्लस आपको बरम स्थान मौजे महुआरी तक पिच रोड बन गया है। अब बनना बाकी है आपको महुआरी दुर्गा जी के मंदिर से लेकर के बलुआ टोला होते हुए चंदरमन हाता तक। हमने सारी योजना को एक एक इंच कभी नहीं छोड़ा है कि हमारे पंचायत में हमारे विकास हो। और कहने की बात है कि जे सरकार हमको फंड उतना नहीं दिया, जितना दिया उतना करके दिखा दिए। अगर ये लोग जितने लोग अंधे लोग हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो लोग जा करके योजना को मेरे जांच करे, बीडीओ से बात करे, बीपीआरओ से बात करे। बीडीओ हमारे लिए इसीलिए ना बैठे हैं, हमसे ऊपर अधिकारी हैं। ये लोग जाएगा कहीं नहीं, यही सब बवाल करेगा, अब पब्लिक को गुमराह करेगा, और शाम के टाइम में दारू पिलाएगा। छोड़िए। तो मुखिया जी, जैसा कि सारे प्रतिनिधियों का कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो है, जनता से वादा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं उस वादा में, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? अगर आप विकास कर दिए हैं 5 साल में, या अधूरा जो कार्य फंड की वजह से नहीं हो पाया, फंड उतना नहीं मिला तो नहीं हो पाया, तो आगे चुनाव में आप क्या वादा करते हैं जनता से? क्या आपका मैनिफेस्टो रहेगा अगले 5 साल के लिए? बिल्कुल हमें भरोसा है, हमारे कर्म पे भरोसा है, जनता हमारे साथ है। अब कहने का मतलब है जो जनता को इतना लोग धरकोसवा जब ये सब चला है तो इतना उबला रहा है, जो धरकोसवा लोग के चलते कुछ पब्लिक बोल दे रही है, तो पब्लिक मेरे साथ है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, और पुनः मैं चुनाव में विजयी होकर के फिर महुआरी पंचायत का विकास काम करने का तत्पर रहूँगा। तो मुखिया जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महुआरी पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा आगामी जो चुनाव आने वाला है उसके लिए, और कोरोना गाइडलाइन भी जारी हो चुका है उसको फॉलो करते हुए? हाँ बिल्कुल, ये बात तो हम पब्लिक को अपने समझाएंगे, कहेंगे जो देखिए भाई नए नए आदमी थे, कुछ समझने में लगा, उसके बाद से हम लोगों को फंड का कुछ बंटवारा हो गया, हम लोग का फंड वार्ड के पास चला गया, हम विकास नहीं कर पाए, लेकिन तभी विकास किए। सरकार के माध्यम से जो हमें फंड मिला उसमें कोई कोताही नहीं बरते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास किए हैं। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि जनता हमको एक बार आशीर्वाद देगी महुआरी पंचायत की। तो जैसा कि अभी हम मौजूद थे महुआरी पंचायत में, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है शंकर यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। जितना भी इन पे आरोप लगाया जा रहा था विपक्षियों के नाते, उस सारे आरोप को इन्होंने खंडन किया, और जो भी इनके 5 साल का जो कार्य रहा और सरकार की जो भी योजनाएं इनके धरातल में उतरी, उन सारे कामों को ये टिप्पणी पूर्ण व्याख्या कर चुके हैं कि पंचायत में जो कार्य हुआ है वो आंखों परे है, आप उसको देख सकते हैं, आपके आंख के सामने है। और जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं ये खुद महुआरी पंचायत का ये पंचायत भवन है, जहां की स्थिति आज से 5 साल पहले अजीबोगरीब थी। और इनका कहना है कि यहाँ पे पहले सांपों का अड्डा होता था, कुत्तों का भी अड्डा होता था, और जुआड़ी और पियकर लोग यहाँ पे बैठते थे। लेकिन मेरे पंचायत का मुखिया बनने के बाद आज इसकी स्थिति देखिए, ये आश्चर्यजनक स्थिति में पहुँच चुका है। और जो भी इन पर आरोप लगाने वाले प्रतिनिधि लोग थे, प्रत्याशी लोग थे, सारे बातों का इन्होंने खंडन किया। उन लोगों को तगड़ा यहाँ से एक संदेश मिला है कि ये जिस जनता को जिस मुद्दा की ओर लेकर जाना चाह रहे थे, जनता उस मुद्दा पर नहीं जाएगी, और जनता जो विकास मिला है 5 साल में जनता को, जनता उसी विकास का फल मुझको पुनः दोबारा देगी। तो आइए कुछ